हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट वन कह रहा है CHCl3 जो कि क्लोरोफॉर्म है is filled in dark colored bottles up to top level of the bottom. Statement 2 कह रहा है CHCl3 gives phosgene when comes in contact with air. और इन दोनों के सही होने या गलत होने पे स्टेटमेंट वन और सही और टू के सही और गलत होने पे चार हमारे पास ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन गिवन है। स्टेटमेंट ऑप्शन ए कह रहा है कि स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट। ऑप्शन टू कह रहा है बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ऑप्शन सी कह रहा है स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है। और ऑप्शन डी जो है मतलब ऑप्शन फोर्थ जो है वो कह रहा है कि स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास किस की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, की कॉन्सेप्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन में हमसे बेसिकली सवाल पूछा गया है प्रॉपर्टीज के बारे में, और वो भी प्रॉपर्टीज किसके पता होने चाहिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म के पता होने चाहिए। क्लोरोफॉर्म बोले तो CHCl3, जिसका जो नाम होता है वो होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। और ये जो है एनेस्थेटिक चीजों के लिए यूज किया जाता है। एनेस्थेटिक कहने का मतलब कि जब ऑपरेशंस होते हैं तो मरीजों को बेहोश करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए क्या होता है कि जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म है यानी कि CHCl3, जब वो एक्सपोज्ड होगा ना, तो क्लोरोफॉर्म की अगर हम बात करें तो व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एंड सनलाइट, तो यहां से आपको एक चीज तो समझ में आ गई हो कि सनलाइट को प्रिवेंट करने के लिए ही डार्क कलर्ड बॉटल यूज करते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म जो होगा इसके केस में, अगर एक्सपोज टू एयर एंड सनलाइट है, तो क्लोरोफॉर्म अंडरगोज स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, स्लो ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहां से फॉर्म करता है ये एक कंपाउंड, बहुत ही पॉइजनस कंपाउंड फॉर्म करता है टू फॉर्म कार्बोनाइल क्लोराइड। कार्बोनाइल क्लोराइड जिसे हम फॉस्जीन भी कहते हैं। ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी पॉइजनस कंपाउंड। ठीक है, ये एक बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। अगर रिएक्शन की हम बात करें तो 2CHCl3 है, 2CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बच्चों क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 2C, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं C, इसको थोड़ा सा ओपन फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो H कन्वर्ट हो गया OH में, बाकी Cl के Cl इस तरह से रह जाएंगे। ठीक है, और ये हो रहा है हमारे पास इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है ना, तो ये जो कंपाउंड है वो ये अनस्टेबल है, तो यहाँ पर ये लोन पे इस तरह से डीलोकलाइज होता है, और ये जो Cl माइनस निकलेगा यहाँ से, वो Cl माइनस OH के H को एब्स्ट्रैक्ट करते हुए उसको कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, और ये जो है हमारे पास इस तरह से कंपाउंड बन जाएगी। और जो ClH से का कंबाइन करके क्या बना देगा बच्चों, वो बना देगा HCl। और ये जो कंपाउंड हमें मिला, दिस इज फॉस्जीन, एंड दिस इज ओनली दी पॉइजनस गैस व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारे पास, जैसे मान लीजिए बॉटल है, ठीक है, तो बॉटल है अगर, तो उसको बिल्कुल यहाँ टॉप ऑफ द बॉटल तक हम लोग फिल कर देते हैं ताकि हम एयर के कांटेक्ट को अवॉइड कर सके, और डार्क कलर के बॉटल में से रखते हैं ताकि सनलाइट को हम अवॉइड कर सके। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारा, स्टेटमेंट वन तो बिल्कुल सही है कि CHCl3 इज फिल्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल अप टू टॉप लेवल ऑफ बॉटल्स। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट टू कह रहा है कि CHCl3 गिव्स फॉस्जीन व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो फॉस्जीन गैस दे देता है। So statement one भी सही है, statement two भी सही है, so the correct answer will be option number one. Both statement one and two are correct. I hope you understood this well. All the very best.